बिस्मिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मासूमा खुद को सजा दे रही है, जानबूझकर बीमार कर रही है ताकि टीटी पर प्रेशर डाल सके, भूखी रहकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी तो तौकीर इसकी तरफ फिर से मुतवज्जा हो जाएंगे। और ऐसे में जब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, भूख की वजह से बेहोश होती है, तो इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहाँ पर इसे ये गुड न्यूज़ मिलती है जिसे सुनकर वो खुद भी हैरान परेशान। माँ को भी यकीन नहीं आता कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और मासूमा की तो खुशी का वैसे ही कोई ठिकाना नहीं। इस खुशखबरी के ज़रिए तौकीर को दोबारा से अपनी तरफ वापस ला सकती है। वैसे हैरत है मुझे मासूमा की किस्मत पर कैसी दिखाई गई। इतनी लकी, इतना कुछ होने के बावजूद भी इस मौके पर इसे ये खुशखबरी मिल गई जब तौकीर साहब डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवा चुके थे। इधर रेहाम की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बेटे के यूं अचानक चले जाने ने इन्हें बहुत शदीद जहनी सदमा दिया है। ऐसे में तौकीर को हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही और आखिरकार ये नफरत, ये गुस्सा इंतकाम की आग में बदल जाता है और खुद से अहद करती हैं कि तौकीर के आगे मैं एक सज़ा बनकर आऊँगी। जिस तरह मेरा बेटा टूटा है इस तरह तौकीर टूटेगा, इसे कभी मौत नहीं आएगी। वो फैसला कर चुकी हैं कि तौकीर को बर्बाद करके रहेंगी। इधर मासूमा हॉस्पिटल से वापस आती है ज़ुहैब और अपनी माँ के साथ। ऐसे में इसकी माँ इसे तसल्ली देती है कि बड़े साहब का कोई दिया काम आ गया, बेटे को छीन लिया तो ये दूसरी खुशी दे दी। सबसे बड़ी कल्प्रिट तो इसकी माँ है। अब ज़ुहैब की माँ इससे पूछती हैं, कहाँ गए थे तुम, कौन सा नया ड्रामा कर रही है वो। मूसा की मौत के बाद तो ये और भी ज़्यादा डर गई हैं कहीं मासूमा इनके बेटे के साथ भी वही सब ना करे जो इन्होंने तौकीर के बेटे के साथ किया। ये इसलिए ज़ुहैब को समझाने की कोशिश करती हैं कि वो तुम्हें सिर्फ अपना नौकर समझती है, वो अपने अरब पति शोहर को घोलकर पी गई तो तुम क्या चीज़ हो इसके आगे। ऐसे में मासूमा तो घर आकर बहुत खुश है, मुतमईन है। ये खुशखबरी तौकीर को इसके पास वापस ला सकती है। इसके चेहरे से तो मुस्कुराहट हटने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन कमरा बंद करके खुद को अजियत देकर इसे तो इनाम मिल गया। वहीं ज़ुहैब की माँ अपने बेटे को समझा समझा कर थक चुकी हैं और आखिरकार मासूमा के पास आती हैं इसे धमकाने कि बख्श दो मेरे बेटे का पीछा, छोड़ दो इसे, शादी होने वाली है इसकी, मुलाजिम नहीं वो तुम्हारा। इनकी बातें सुनकर मासूमा गुस्से से चीखती है। इनके हाथ में पकड़ी हुई चीज़ों को उठाकर ज़मीन पर पटकते हुए चिल्लाती हैं, तुम मेरे सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो। ज़ुहैब को इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए था ताकि मासूमा की बदतमीज़ी को अपनी आंखों से देख सके कि वो इसकी माँ से कैसे बात कर रही है। इतना भी बेज़मीर कोई नहीं होता जो ठुकराए जाने के बाद भी इतना आगे पीछे फिरे जैसे ज़ुहैब मासूमा के फिर रहा है। खैर तौकीर साहब ने अपना वकील पेपर्स के साथ भिजवा दिया है मासूमा की तरफ, क्योंकि वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और मासूमा जो मुंतज़िर थी कि तौकीर को ये खुशखबरी सुनाएगी तो इनका रिएक्शन क्या होगा। ऐसे में वकील घर आता है और तौकीर साहब की तरफ से ये पेपर्स मासूमा को हैंड ओवर करता है। पेपर्स पढ़कर तो मासूमा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। माँ पूछती है क्या है इसमें, और वो घबराए हुए टूटे फूटे अल्फाज में कहती है, डाइवोर्स भेजी है टी मुझे।